Hi friends, this is Fabiha Fatma and welcome back to my YouTube channel Let's Start Economics। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे वो है लॉ ऑफ डिमांड। ये इकोनॉमिक्स का बहुत ही ईजीएस्ट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है और वैसे भी जो हम पूरे अभी जो हमने जितनी भी वीडियोस पढ़ी हैं आपको यकीनन समझ आया होगा, क्योंकि हम इकोनॉमिक्स को बिल्कुल एक मज़े वाले लेवल में लेके चल रहे हैं ताकि हर स्टूडेंट को हर क्यूरी जो है वो समझ में आ सके, कोई भी ऐसा इशू ना रहे जो इनको डिफ़िकल्ट लगे। मोस्टली लोगों को यही लगता है कि इकोनॉमिक्स काफ़ी डिफ़िकल्ट है, लेकिन मैं ट्राई करूँगी कि आप लोग को ऐसे समझाऊँ कि आप लोग को ईजीएस्ट वे में समझ आए और आपको इकोनॉमिक्स जो वो एक हार्ड वाला कॉन्सेप्ट है ना आप लोगों के दिमाग से वो निकल जाए कि ये हार्ड, ड्राई और रफ है। हम इसको बहुत इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे और ईजीएस्ट वे में लेके जाएंगे। और वैसे भी ये टॉपिक बहुत ईजी और बहुत इंटरेस्टिंग है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लॉ ऑफ डिमांड। अब डिमांड का वर्ड सुनते के साथ ही हमारे दिमाग में यही चीज़ आ रही है कि भाई हम किसी चीज़ की ख्वाहिश कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, मतलब वो हमारी चॉइस बन गई है जिसको हमें हासिल करना है। अब ये लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पे क्या कहते हैं, इसका इकोनॉमिक्स में क्या कंसर्न है। सो सी द स्टेटमेंट विच इज लॉ। देखते हैं कि इसके स्टेटमेंट में क्या है। अदर्स थिंग remains the same means constant. If a price of a commodity increases, the demand of that commodity decreases. If price of a commodity decreases, the demand of commodity that commodity increases. Means that other things remains a constant. बाकी सब चीज़ें constant रहेंगी, सेम रहेंगी। मीन्स जो इसमें बाकी जो फैक्टर्स होंगे वो सब constant रहेंगे, वो अनचेंज रहेंगे। अगर प्राइस ऑफ कमोडिटी, उस प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाती है तो उस प्रोडक्ट की जो डिमांड होगी वो कम हो जाएगी, और अगर प्रोडक्ट की प्राइस कम हो जाती है तो प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है। मींस फॉर एग्जांपल हमने एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया, ए प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसकी जो डिमांड है वो मार्केट में अभी इतनी ज़्यादा नहीं है क्योंकि उसकी प्राइस काफ़ी अप जा रहे हैं, बहुत हाई जा रहे हैं। तो मोस्टली यही होता है कि जब प्राइसेस ज़्यादा होती हैं तो लोग कहते हैं थोड़ा सा प्राइस को डाउन होने दो फिर हम ख़रीदेंगे। तो ये इसी सिनेरियो को पेश करता है, इसी सिनेरियो पे हम डिस्कशन करते हैं। लेट्स सी कि इसके ग्राफ और इसके स्केजुअल्स क्या कहते हैं। और यहाँ जो कांस्टेंट वर्ड है इसको इकोनॉमिक्स में हम सेट्रस पैरेबस भी कहते हैं। उसको इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे वो सेट्रस पैरेबस है क्या। और कांस्टेंट मतलब यहाँ पे और बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं जो इकोनॉमिक्स के अंदर कंसीडर किए जाते हैं। सो लेट्स सी कि इसका जो ग्राफ है वो क्या कहता है और शेड्यूल क्या कहता है। इसके शेड्यूल में हमारे पास सबसे पहले लेंगे हम प्राइसेस और लेंगे क्वांटिटी डिमांड। हमने ये देखा है, देखें जैसे 10 प्राइस अगर हमारे पास 10 है तो हम उसके 300 यूनिट्स कवर कर रहे हैं। अगर 20 प्राइसेस हैं तो हम 200 यूनिट्स कवर कर रहे हैं, और अगर 30 प्राइस है तो हम 100 यूनिट्स को कवर अप कर रहे हैं। मीन्स यहाँ पर वही बात है ना कि जिस तरह से प्राइस बढ़ती जा रही है, 10 से 20, 20 से 30 हो रही है, वैसे ही हमारी जो क्वांटिटी डिमांड है वो कम होती जा रही है। अगर 10 प्राइस थी तो लोगों की डिमांड 300 हो गई। मीन्स रीज़नेबल प्राइस है, सब अफोर्ड कर सकते हैं, तो उन्होंने 300 यूनिट्स ले ली। अब जैसे ही इसमें 10 का इंक्रीज़ आया वैसे ही ये 200 पे शिफ्ट हो गई। मीन्स अब लोगों ने उसकी क्वांटिटी कम कर दी क्योंकि शायद उनकी अफोर्ड से उनकी बाहर जा रही थी। तो ये प्राइस और डिमांड का ये रिलेशनशिप मतलब हमें दिख रहा है कि नेगेटिव रिलेशन जा रहा है। सो ये तो हो गया इसका स्केड्यूल। सो लेट्स सी इसकी ग्राफिंग क्या होगी। ग्राफिंग में हमने ये देखा है, देखिए प्राइस जो हमने रखी है वाई एक्सिस पे रखी है और जो हमारी क्वांटिटी डिमांड है प्रोडक्ट की वो है हमारी एक्स एक्सिस पे। अब हमने देखा था कि प्राइस हमारे पास पहले 10 थी तो 10 पे हमारी क्वांटिटी डिमांड कितनी थी, 300 थी। फिर हमने देखा कि हमारे प्राइस हमारी 10 से इंक्रीज़ कर गई तो 20 पर हमारी जो डिमांड हो गई वो कम हो गई। मीन्स वो यहाँ से इतनी हो गई, वो कम हो गई। फिर हमने देखा कि हमारी प्राइसेस और अप कर गई, 20 से 30 हो गई, तो वो डिमांड जो है वो 20 से 300 से 200 और 200 से 100 और ज़्यादा शॉर्टन हो गई। मींस जैसे जैसे प्राइस का लेवल अप होता गया वैसे वैसे ये यहाँ से डिक्रीज़ होती गई, क्वांटिटी डिमांड हमारी कम होती गई। और ऑब्वियसली बहुत सारे रीजंस होते हैं, मे बी इनकम प्रॉब्लम हो, मे बी कोई और प्रोडक्ट आ गया हो, तो ये वाले रीजंस होते हैं। सो लेट्स सी कि हम फैक्ट्स क्या हैं इसके जो लॉ ऑफ डिमांड के हैं। फैक्ट्स हमारे पास ये हैं कि ये एक तो सबसे पहले इन्वर्स रिलेशनशिप है। इन्वर्स रिलेशनशिप से मुराद ये है कि देखें नेगेटिव स्लोप जा रहा है ना, इसका जो कर्व हमारा जो आ रहा है, जो स्ट्रेट लाइन में ये बन रहा है, ये नेगेटिव है, ये इन्वर्स रिलेशनशिप शो कर रहा है, यानी इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है। प्राइस बढ़ेगी तो ही हमारी क्वांटिटी डिमांड कम होगी, अगर प्राइस कम हो जाएगी तो क्वांटिटी डिमांड अल्टीमेटली इंक्रीज हो जाएगी। तो ये इन्वर्स रिलेशनशिप को शो कर रहा है।
क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव नहीं है। क्वालिटी पे बेस करता है, मीन्स क्वालिटी इन सेंस यहाँ पर हम ये ले सकते हैं कि लोग उसकी प्रोडक्ट की डिमांड पर जाएंगे। जब प्राइस हाई होंगे तो अल्टीमेटली वो क्वालिटी चेक करेंगे कि इस प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, इतनी है कि हम इसको इस प्राइस में प्राइस इसकी पे करें। तो यहाँ पे इस सेंस में क्वालिटी ली गई है। नो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप का मतलब ये है कि हर बार ऐसा नहीं होगा कि प्राइस कांस्टेंट वे में इंक्रीज़ हो। जैसे कि यहाँ पे 10 से 20, 20 से 30 में मतलब एक 10 के रेशो से इंक्रीज़ हो रहा है, तो हर बार ऐसा नहीं होगा। समटाइम्स आपका ऐसा भी होता है कि 2 रुपीज़ से बढ़ रहा होता है, 5 रुपीज़ से बढ़ रही होती है कोई प्रोडक्ट, तो इस हिसाब से हमारी जो है ना क्वान्टिटी ही पर इफेक्ट आ रहा होता है। इट ओनली फोकस ऑन प्राइसेस। अब लॉ ऑफ डिमांड जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्राइस पे कंसीडर करता है, वो सिर्फ और सिर्फ प्राइस को देखता है, बाकी किसी भी चीज़ को नहीं देखता। वो देखता है कि अगर प्राइस अप हो रही है तो हम डिमांड बढ़ाएंगे, अगर प्राइस अप नहीं हो रही तो हम डिमांड नहीं बढ़ाएंगे। ये इन सेंस में इनकी जो है ना पूरी कैटेगरीज चलती है। अब ऑब्वियसली लॉ ऑफ डिमांड ऐसा क्यों होता है, कोई ना कोई तो रीज़न होगा ना कि भाई हमेशा से प्राइसेस की वजह से क्वांटिटी डिमांड क्यों रिड्यूस होती है। वाई डज अ हायर प्राइस रिड्यूस द क्वांटिटी डिमांड। हमेशा हायर प्राइस की वजह से ही क्वांटिटी डिमांड क्यों होती है। समटाइम्स तो ऐसा भी होता है, अगर रियलिटी बेस पे देखा जाए, कि प्राइसेस हाई होती हैं लेकिन फिर भी लोग उस चीज़ की डिमांड कर रहे होते हैं। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं, बट फिलहाल हम इस स्टेटमेंट को देखते हुए हम डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। देयर आर बेसिक 2 इम्पॉर्टेंट रीजंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इनकम इफेक्ट एंड सेकेंड इज टू सब्स्टिट्यूट इफेक्ट। इनकम इफेक्ट की अगर हम बात करें, समटाइम्स हमारे पास जो होता है एक लिमिटेड अमाउंट हमारे पास आ रहा होता है, तो अगर हमारे पास प्राइसेस अप हो जाती हैं 10 पे तो हम अफोर्ड कर रहे हैं उस चीज़ को, बट अगर उसकी प्राइस 30 हो जाती है तो हमारी रेंज से बाहर जा रहा है। तो ये एक वजह होती है कि हमारी क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज़ हो जाती है, जिस वजह से क्योंकि हम इनकम हमारी इतनी है नहीं और हम उस चीज़ को स्किप कर देते हैं, हम नहीं वो प्रोडक्ट खरीदते और उसकी डिमांड फिर मार्केट में कम होना शुरू हो जाती है। सेकेंड क्या है, सब्स्टिट्यूट इफेक्ट। सब्स्टिट्यूट इफेक्ट मीन्स कि उसका सेकंड बेस्ट चॉइस क्या होती है, मींस अब वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वेरी कंसिडरेशन आ गई यहाँ पर कि सब्स्टिट्यूट उसके रिप्लेसमेंट पे हम कौन सा प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। इसका मतलब रिप्लेसमेंट मींस हम उसके रिप्लेसमेंट में, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लक्स सोप की बात कर रही हूँ। लक्स सोप के 10 रुपीज़ में 300 यूनिट्स मिलते थे, अब वो 30 रुपीज़ पे हमें मिल रहा है, जिस पे लोगों की डिमांड कम हो गई, वो 300 से 100 पर आ गए डिमांड करने के। तो मार्केट में सिर्फ लक्स सोप तो नहीं है ना, बहुत सारे सोप हैं, तो हम चले गए कैप्री पर, इसकी प्रोडक्शन पे चले गए, हम इसको अवेल करना शुरू कर दिया। तो ये जब इसकी डिमांड अल्टीमेटली इसकी प्राइसेस जब बढ़ गई थी और इसकी प्राइसेस इतनी नहीं थी, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट हैं मार्केट में ये सोप्स के जिसकी प्राइसेस कम भी होती हैं और ज़्यादा भी होती हैं, तो लोगों ने उस प्रोडक्ट को प्रेफर किया जिसके प्राइसेस कम थी, तो अल्टीमेटली इसकी डिमांड डिक्रीज़ हो गई क्योंकि लोग इसको स्किप करके यहाँ चले गए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लॉ ऑफ डिमांड। ये सिर्फ और सिर्फ अभी सिर्फ लॉ हमने पढ़ा है और इसके रीज़न पढ़े हैं, बेसिक रीज़न कि इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूट इफेक्ट होता है। इसे हम डिमांड कर्व कहते हैं, जो वाई एक्सिस पे एक्स एक्सिस पे बनता है। अब इसकी हम जो है ग्राफिकल, जो तो सिर्फ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ना, हम इसकी एक्सप्लेनेशन भी साथ में ले सकते हैं। जैसे कि वी हैव क्वांटिटी डिमांड ऑन एक्स एक्सिस, वी हैव प्राइस ऑन वाई एक्सिस, एंड यू कैन सी दैट एज प्राइस इंक्रीजेज द क्वांटिटी डिमांड डिक्रीजेज। और उसके रीज़न एक्सप्लेनेशन करने के लिए हम ये 2 मेन रीजंस डाल सकते हैं कि इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूट इफेक्ट है। आई होप सो कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और आपको आपने एक अच्छे से अंडरस्टैंडिंग की होगी इस चीज़ को। अगर आपको कोई भी इस लॉ ऑफ डिमांड, अभी सिर्फ और सिर्फ लॉ ऑफ डिमांड से कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और ये एक नोट्स की फॉर्म में मैंने ये पूरा लिखा है कि ताकि आप लोगों को कोई मुश्किल ना हो। अगर आप कॉपी करना चाहें तो कॉपी भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ मैं वैसे भी नोट्स को कंपाइल कर रही हूँ, बना रही हूँ। तो अगर किसी को नोट्स भी चाहिए तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है कि उसे नोट्स चाहिए, सो आई विल प्रोवाइड दैम। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।